पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपका ये 1.4 है, ठीक है, और बिहार बोर्ड का है, ठीक है, जिसमें कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब क्या होता है, यूनियन। सम्मिलन का मतलब क्या होता है, यूनियन। इससे सम्मिलन का मतलब यूनियन, हमें यूनियन निकालना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका वो ए बराबर आपका दे दिया कितना 1,2,3 दे दिया, ठीक है, और बी बराबर आपका दे दिया जैसे आपका 1,2,3,4,5 दे दिया है। अब कोई आदमी आपसे बोले कि इसका ए यूनियन बी निकालिए, क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक सारे अवयव को इसमें लिख दीजिए, कितना, तो 1,2,3। अब देखिए बी का अवयव देखेंगे, अब वो तो ए का अवयव हम 1 लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। देखिए बी 2 है तो 2 हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 3 है तो 3 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। अब इसमें कौन बच गया, इससे बच गया वो 4 और 5, ठीक है। यानी यूनियन का मतलब क्या होता है वो, कि जो भी आपका दे दिया है, जैसे ए और बी दे दिया है सेट, अब ए और बी का जितना अवयव है सभी अवयव को लिखना है, लेकिन किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है। इसमें जितना भी अवयव है सभी अवयव को लिखना है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए, दोबारा नहीं लिखना है। जैसे हम एक अवयव 1, 2, 3 लिख दिए, अब बी में देखिए आपका 1 था लिखा हुआ लिख दिए, 2 है लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, 3 लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, 4 और 5 नहीं लिखा हुआ था तो लिख दिए। यही आपका क्या कहलाता है, सम्मिलन कहलाता है, यानी कि यूनियन कहलाता है, ठीक है। यही आपका सम्मिलन यानी कि यूनियन कहलाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है वो, क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात करिए। अब जैसे अब वो आपका x बराबर कितना आपका दे दिया, तो 1,3,5 दे दिया है, और y बराबर कितना दे रखा है, वो तो 1,2,3 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि x यूनियन y बताइए, तो x यूनियन y बताना है, सम्मिलन बताना। तो अब x के सारे अवयव लिख दीजिए, 1,3,5। अब y का अवयव देखिए, 1 लिख चुके हैं, 2 नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए, 3 लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल पर चलते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए, अब क्या कहता है, ए बराबर 2 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, ए बराबर a, e, i, o, और u दे दिया, ठीक है। और b बराबर देखिए, अब b बराबर आपका कितना दे रखा है, तो a, b, c दे दिया है, ठीक है। अब इसका कहता है आपसे कौन से निकालने के लिए, यूनियन। इससे आपको क्या कहता है, यूनियन यानी सम्मिलन निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब a यूनियन b, ए यूनियन बी। अब देखिए ए का सारे अवयव लिख दीजिए, तो ए का सारा अवयव, ए कितना अवयव दिया, ए, ई, आई, ओ, यू दिया है, ठीक है। अब देखिए हम एक सारे अवयव लिख दिए। अब बी को देखिए, ए लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, बी नहीं लिखे हैं तो अब बी इसमें लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसमें सी नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे। यही आपका होगा आंसर इसका, ए यूनियन बी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि जैसे a बराबर x प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और 2 का पहारा क्या है, 2 का गुणज, 3 का पहारा 3 का गुणज, 4 का पहारा 4 का गुणज। तो यहाँ पर कहता है आपसे x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पर अब लिख दिए a बराबर 3 का गुणज, तो 3 का 3